नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या ने पूरे देश के मुसलमानों को झकझोर कर रख दिया है। शिया मुसलमानों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रमजान का महीना, इबादत, सब्र और अमन का पैगाम, लेकिन इस बार सियासत की आंधी ने इसे मातम में बदल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर के बाद भारत के कई हिस्सों में विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। अब सवाल है कि आखिर खामनेई की हत्या पर क्यों रो रहा है भारत का मुसलमान। आइए आपको बताते हैं कि देश में मुस्लिम आखिर खामनेई से अपना जुड़ाव क्यों मानते हैं और मुसलमानों में अयातुल्लाह खामनेई का क्या महत्व है। सबसे पहले आयतुल्लाह शब्द का मतलब समझिए। आयतुल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। ये दो शब्द आयत यानी निशानी या संकेत और अल्लाह यानी कि ईश्वर से मिलकर बना है। इस तरह आयतुल्लाह का अर्थ हुआ अल्लाह की निशानी या ईश्वर का प्रतीक। इसीलिए ये कोई आम संबोधन नहीं बल्कि बहुत ऊंचा धार्मिक सम्मान है। आयतुल्लाह शिया इस्लाम में आला दर्जे के धार्मिक विद्वान को कहा जाता है। खास तौर पर 12 इमामी शिया परंपरा में ये उपाधि उन विद्वानों को मिलती है जो इस्लामी कानून और कुरान की गहरी समझ रखते हैं। हालांकि सुन्नी इस्लाम ये पद इतना प्रचलित नहीं है। आयतुल्लाह बनने के लिए सालों तक इस्लामी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करनी पड़ती है। उन्हें कुरान, हदीस, इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र में एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है। उसके अलावा जब वरिष्ठ विद्वान उनकी योग्यता को स्वीकार करते हैं तब उन्हें ये उपाधि दी जाती है। अब ग्रैंड आयतुल्लाह का क्या मतलब होता है? आयतुल्लाह से भी ऊपर का दर्जा ग्रैंड आयतुल्लाह का होता है। इन्हें मर्जाए तकलीद भी कहा जाता है, यानी ऐसे धार्मिक नेता जिनका अनुसरण लाखों लोग करते हैं और उनके फतवे और धार्मिक फैसले व्यापक स्तर पर माने जाते हैं। अब बात करेंगे वर्तमान सुप्रीम लीडर अली खamenei की। अली खamenei वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो 1989 से इस पद पर थे। उनके पास सेना, न्यायपालिका, सरकारी मीडिया और प्रमुख नीतियों पर अंतिम निर्णय का अधिकार था। ईरान के राष्ट्रपति से भी ऊपर उनकी शक्ति मानी जाती है। अब सवाल है कि क्यों खामनेई की मौत पर भारत के मुसलमानों में इतना गुस्सा है। तो दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो भारत के अलग अलग जगहों पर मुस्लिम खामनेई की मौत पर मातम मना रहे हैं। चाहे बात दिल्ली की हो या मुंबई की, हर जगह पर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले से लोगों में गुस्सा है। अब सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की करेंगे, जो भारत में शिया तहजीब का अहम केंद्र माना जाता है। वहां आप देखिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारे लगे, शोक सभाएं हुई और खामनेई को मजलूस लीडर बताते हुए इंसाफ की मांग उठी है। अब ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो कश्मीर से सामने आ रहे हैं। कश्मीरी मुसलमान इमाम खत्म हो गए, रहबर मारे गए जैसे नारे लगा रहे हैं। कश्मीरी मुसलमानों का कहना है कि अमेरिका ने मुस्लिमों की पीठ में खंजर भोंका है। जम्मू और कश्मीर में मुस्लिमों का एक बड़ा तबका विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं। खामनेई को शिया मुसलमान अयातुल्लाह अली खामनेई को बेहद सम्मान की नजरों से देखते थे। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में वो तब मारे गए जब अपने दफ्तर में बैठकर वो जवाबी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। रविवार को कश्मीर के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हुए हैं और शिया बहुल इलाकों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। जरा ये आप तस्वीरें देखिए। अब अमेरिका इजराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का शोक रखा गया है। रविवार सुबह से ही खामनेई समर्थकों ने सड़कों पर मातम मनाया, शोक सभाएं और विरोध प्रदर्शन किए।
रमजान का महीना है, ऐसे में मुसलमान रोजे रख रहे हैं। इसी बीच भारत में भी कई जगहों पर शिया मुसलमानों ने जुलूस निकालकर अमेरिका इजराइल के विरोध में नारे लगाए हैं। अब जम्मू कश्मीर से लखनऊ तक शिया मुसलमान में रंजोगम का माहौल देखा जा रहा है। अपने कौम के इतने बड़े नेता के मारे जाने की घटना से इतनी दुखी है कि दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं ये मुसलमान। जगह जगह पर खामनेई के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे हालात में ईद मनाई जाएगी कि नहीं। तो दरअसल ईद उल फितर रमजान के बाद आने वाली जो इस बार की ईद है, एक धार्मिक अनिवार्यता है। इसीलिए नमाज ईद और बुनियादी धार्मिक रस्में आमतौर पर अदा की जाती है। इस तरह मौजूदा परिस्थितियों में ईद धार्मिक रूप से मनाई जा सकती है, लेकिन राष्ट्रीय शोक और सुरक्षा हालात के कारण उसका स्वर संयमित और सादा रहने की संभावना अधिक होती है। रमजान के बीच ये घटना कई लोगों के लिए दोहरा दर्द लेकर आई है। एक तरफ रोजा और इबादत, तो दूसरी तरफ मातम और नाराजगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना की गूंज भारत की सड़कों तक यूं पहुंचना एक नई हकीकत है? क्या ये सिर्फ धार्मिक जुड़ाव है या वैश्विक राजनीति का असर? रमजान के इस पाक महीने में उठता ये शोर एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करता है। क्या दुनिया की सियासत इबादत की आवाज से ज्यादा ताकतवर होती जा रही है? आप क्या कहेंगे इस पर? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।